हाय दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं एक नया टॉपिक है स्टंप ड्यूटी। क्या है स्टंप ड्यूटी, आइए इसे समझते हैं। जब कोई ज़मीन खरीद बिक्री हो रहा हो, ठीक है, तो रजिस्ट्री कराना होता है। रजिस्ट्री करने के वक्त सरकार को एक टैक्स देना होता है। इसी टैक्स को स्टंप ड्यूटी कहा जाता है। ये जो टैक्स होता है 4% से लेकर 7% के बीच होता है। इसी को कहा जाता है स्टंप ड्यूटी। शॉर्टकट में समझे तो स्टंप ड्यूटी का मतलब होता है सरकारी टैक्स जब कोई ज़मीन बिक्री हो रहा हो। ठीक है, आइए इसे और भी विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये आप है और दूसरे व्यक्ति को आप ज़मीन बिक्री कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे तो नहीं बिक्री होगा। क्या करना होगा? रजिस्ट्री कराना होगा। रजिस्ट्री कराना होगा, तभी तो ज़मीन बिक्री होगा। इसलिए क्या करना होता है? सबको सब रजिस्टर ऑफिस में, निबंधन कार्यालय में जाना होता है। यानी कि रजिस्टर ऑफिस में दोनों को, ज़मीन बेचने वाले और खरीदने वाले को जाना होता है। ठीक है, और जब ये रजिस्ट्री होता है ज़मीन का, तो एक पेपर बनता है, कागजात बनता है। इसी कागजात को कहा जाता है सेल डीड। इसको हिंदी में कहते हैं केवाला या फिर दलील कहा जाता है। ठीक है, इसी में आप देखेंगे ऊपर कोई रुपया जैसा लिखा होता है। इसी को कहते हैं स्टंप ड्यूटी। यही सरकार को लगता है। जितना यहाँ लिखा होता है उतना सरकार को लगता है। ठीक है, इसके बाद हमें यह समझना होगा स्टंप पेपर क्या है। ठीक है, आप जो ये देख रहे हैं सेल डीड केवाला जो बनता है वो स्टंप पेपर पर बनता है। स्टंप पेपर पर बनता है। ठीक है, स्टंप पेपर पर बनता है। इसी को कहते हैं सेल डीड बनता है जमीन बिक्री होने वक्त। ठीक है, स्टंप पेपर क्या है इसको भी हम लोग थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखो, जब कोई वसीयतनामा तैयार हो रहा हो, या केवाला, या बैनामा, या बंधकनामा, या एफिडेविट, या लीज एग्रीमेंट, ये जितने भी हो रहा हो, डीड बनता हो, जितने भी डीड बनता हो, ये स्टंप पेपर पर बनता है। स्टंप पेपर एक सरकारी पेपर होता है और स्टंप पेपर के ऊपर में एक रुपया जैसा लिखा होता है। उसी को कहते हैं स्टंप ड्यूटी। उसमें जितना लिखा होता है उतना सरकार को देना होता है। ठीक है, और ये टैक्स जो है सरकार को जाता है, जिससे सरकार को एक रेवेन्यू इनकम होता है सरकार का इसी से। ठीक है, तो आशा करता हूँ दोस्त कि आपको स्टंप ड्यूटी के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला। अगर आपको सीखने को मिला तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक भी कर दो। ठीक है, मिलते हैं एक नए वीडियो पर।